जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले बात दोस्तों कुछ बेसिक बातें जान लेना जरूरी है। अगर आपका परसेंटेज दिया हुआ हो, अगर परसेंटेज दिया हुआ हो तो भाग में आप कीजिएगा डिवाइडेड बाय 100 कीजिएगा और परसेंटेज निकालने के लिए बोले तो आप 100 से गुना कीजिएगा। ये दो बातें आप याद रखिए दोस्तों, आपका सारा का सारा प्रश्न आसानी से बनेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 80 का मतलब गुना 30%, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लीजिए और ये 30 परसेंटेज में था तो इसका बटा में 100 बराबर 2400। अब इसको काट दीजिए दोस्तों। देखिए ये जीरो यही काट दीजिए तो 20 चौके 80 और 20 पचे 100, ये कट गया, ये 5 छके 30 कट गया, 6 चौके 24, अब कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा? सिर्फ एक बचा दोस्तों। तो x बराबर क्या होगा? तो 1 होगा दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों। दूसरा प्रश्न कह रहा है एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा? देखिए सारे के सारे प्रश्न नॉर्मल है दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है। एक संख्या का 1/5 मान लीजिए x, मान लीजिए x का 1/5 यदि 81 हो तो 81 यहां लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, ये तो ऊपर गुना हो जाएगा x, तो ये और ये तिरछा गुना हो जाएगा, इधर बाद में देखिएगा आप। तो 81 पचे कितना होगा? 5 और 5 80 40, 405 आ गया। अब बोल रहा है उस संख्या का 68% क्या होगा? तो किस संख्या का? इस संख्या। अब यही हम निकाल देते दोस्तों, 405 का 68% 68%, तो परसेंटेज में ये परसेंटेज दिया हुआ तो बटा 100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 1 0, अब काटिए यहाँ से 5 80 40, 5 एकम 5, ये कट गया। अब क्या कीजिए और कटेगा, देखिए कट जाएगा, 4 पचे 20 और 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, ये आया दोस्तों। अब आ गया 81 गुने 17। अब 81 को 17 से गुना कीजिएगा तो 1377 आएगा, 1377 आएगा दोस्तों। आप लोग गुना भाग कर लीजिएगा, बटा 5 हो गया। और जब 1377 को अगर 5 से भागा देंगे हम तो 275.4 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ? 275.4 हो गया दोस्तों, बी नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। तीसरा प्रश्न है एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर दुगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, मूल भिन्न क्या है? चलिए देखिए दोस्तों इसको। अब है दोस्तों भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर को दुगुना करें, प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न पूछ रहा है दोस्तों आपसे। अब देखिए मान लीजिए एक्स का 25% वृद्धि करें, यानी 100 जब भी परसेंटेज की बात होती है तो 100 में होती है, 25% वृद्धि करेंगे तो 125 हो जाएगा, और 125 और परसेंटेज में दिया हुआ है तो 100 हो जाएगा। अब बटा में ये बोल रहा है भिन्न के अंश में, ये अंश हो गया। अब हर है, हर को y मान लीजिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि हर को दुगना करें, ये 2y हो जाएगा, यहाँ y यहाँ हटा देते दोस्तों, 2y हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या है? 1 है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2y ही आएगा। चलिए, और बोल रहा है कि भिन्न जो है तो प्राप्त भिन्न 5/9 हो जाता है। क्या हो जाता है? 5/9 हो जाता है। अब क्या कीजिए, देखिए x बटा y बाहर कर दीजिए और 125 इसको काट देते हैं, 25 पचे 125, 25 चौके 100, तो 5/4 आया। अब ये हमारा 5/4 आया और ये हमारा जो है सो क्या है? 2/1 बराबर 5/9। अब देखिए ये जो है सो उलट जाता है दोस्तों, और जब उलटता है तो x बटा वाई, तो ये 5/4 और ये ऊपर चला जाएगा, यानी गुने 1/2 हो जाएगा बराबर 5/9। अब काट दीजिए दोस्तों, देखिए कितना आएगा, ये 5 कट गया, ये 5 कट गया, तो क्या बचा? 4 दूनी 8,
ठीक है, 4 दूनी 8 और यहाँ 1 बचा हुआ है, ये तिरछा गुना हो जाता है। ठीक है, ये तिरछा गुना हो जाता है, तो x बटा वाई बराबर 8/9 आएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ दोस्तों, 8/9 दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए चौथे प्रश्न को देखते दोस्तों। चौथा प्रश्न क्या आ रहा है आपका, एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या है? एक भिन्न x मान लीजिए, ठीक है, उसमें 220%, तो पहले से 100% होगा। ठीक है, जब भी परसेंटेज का बात होता है 200%, 220% वृद्धि करने बोले तो पहले 100% होगा और 220 जोड़ दीजिए, यानी ये 320% हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? तो 320 हो जाएगा। तो एक का 320, अब परसेंटेज हम नीचे भी काट देंगे, ठीक है, परसेंटेज काटते रहे अभी। तो ये और फिर बोल रहा है हर में 150% वृद्धि। अब 150% वृद्धि तो 100 प्लस 150, यानी हर में जो है तो कितना हो जाएगा? तो हर में हमारा हो जाएगा ये 250 दोस्तों। 150 यहाँ और 100 तो पहले रहता है परसेंटेज, तो 250 हो गया। वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 4/5। अब काटिए इसको, ये कट गया, ये कट गया, ये काटिए, 5 × 25 और ये काटिए, 4 × 8 32। अब ये क्या होगा दोस्तों? ये x/y ये उलट जाएगा दोस्तों, ये तिरछा गुना होता है। अभी ये यहाँ 1 बचा हुआ दोस्तों, ठीक है, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा और ये हमारा नीचे आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा आंसर 5/8। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। एक मिनट दोस्तों। चलिए दोस्तों पांचों प्रश्न को देखिए। अब पांचों नंबर प्रश्न क्या रहा है आपका? एक मिनट। पांचों नंबर प्रश्न है आपका, देखिए, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है? अब हमारा 1 मिनट 10 सेकेंड है और ये आधा घंटा है, तो आधे घंटे में 30 मिनट होता है, ये 30 मिनट का कौन सा प्रतिशत है? तो इसको भी मिनट बना दीजिए, सॉरी इसको सेकेंड बना दीजिए, और ये आधा घंटा इसको भी सेकेंड बना दीजिए। तो 30 को अगर हम सेकेंड बनाते हैं, एक मिनट देखिए, 30 मिनट को अगर हम सेकेंड बनाते हैं 60 से गुना कर देंगे, कितना आ गया? 36 18, यानी 1800 आ जाएगा। ठीक है, अब 1800 का कौन सा प्रतिशत 1 मिनट 10 सेकेंड का कौन सा प्रतिशत होगा? तो गुना 1/, अब इसको क्या है, कौन सा प्रतिशत होगा? तो x प्रतिशत होगा, तो x प्रतिशत होगा बराबर ये 60 मिनट और ये 10 70 सेकेंड, तो 1800 गुने x परसेंट में है तो x/100 हो जाएगा और बराबर ये 70 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इसको काटिए, 2 0 और 2 0, ये कट गया। अब हमारा देखिए ये आ गया और कटेगा दोस्तों, हाँ कट जाएगा, देखिए 2 9 18 और ये 35 बार में कट गया। अब क्या कीजिए, 9x बराबर 35 आ गया, अब x बराबर, तो x बराबर आ जाएगा 35/9 और 9 से इसमें भागा दे दीजिए, कितना आ जाएगा? तो 9 × 27 और देखिए इधर दे देते हैं 35 में 9 से, तो 9 × 27 हमारा बच गया 8, ये 9 × 8 72 38। एक मिनट दोस्तों, हाँ 1 0 पॉइंट पड़ेगा दोस्तों, बहुत गर्मी है, कुछ समझ में नहीं आता है, रूम में बैठे बैठे पैक हूँ। चलिए, तो 9 × 8 72, अब फिर 8 बच जाएगा, ये 3.89, बस यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है देखिए,
3.89% लगभग हो जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? 3.89%। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न देखिए दोस्तों। छठा प्रश्न कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? अंश x मानिए और हर y मानिए। अब 15% वृद्धि यानी 100 + 15 बराबर 115 हो जाएगा। और ये जो है हर में 8% कमी, तो 100 में 8 घटा देंगे, जब कमी हो रहा है तो 8 घटा देंगे तो हमारा 92 आ जाएगा। बराबर ये बोला करने पर 15/16 आ जाता है, प्राप्त होता है। तो 15/16 लिख दीजिए। अब काट दीजिए, देखिए कैसे कटता है इसको। ये 4 से कट जाएगा, नहीं तो 4 से ये कटेगा, ये 3 से कटेगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक करें, यहाँ 16 है दोस्तों, अरे हम 15 लिख दिए हैं, ठीक है। इसीलिए 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये कट गया। अब काटिए इसको, कितना बार में कटेगा? 5 से 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब ये 23 और ये 23 कट गया, तो x/y बराबर क्या बचा? 3/4। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो 3/4 हुआ दोस्तों। देखिए ये भी नंबर में दोस्तों। रूम पैक करके मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो बहुत ज्यादा गर्मी आती है और फैन भी नहीं चला सकता हूँ। इतनी गर्मी है कि परेशान हो जाता हूँ दोस्तों, दिमाग भी काम नहीं करने लगता है। कभी कभी मैं मिस्टेक कर जाता हूँ दोस्तों, इसके लिए सॉरी। चलिए इन बातों को छोड़िए और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए सातवां प्रश्न दोस्तों। सातवां प्रश्न कह रहा है आपका, यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोला दो संख्या तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है, तो तीसरी संख्या से अधिक है, तो पहली संख्या यहां मानिए, यहां दूसरी मानिए और यहां तीसरी मान लीजिए। तो तीसरी संख्या 100 मानते हैं और बोल रहा है दो संख्या तीसरी संख्या 30% और 40% अधिक है, तो ये 30% अधिक है तो 130 हो जाएगा और ये 40% अधिक है तो 140 हो जाएगा। अब बोल रहा है दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है? अब ये जो है इस दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है? तो 140 का ये कितना है? तो 130 है। पहला जो है तो 130 है और प्रतिशत जब निकालना हो तो 100 से गुना होता है, ये हम पहले बताए थे। तो 130/140 गुने 100। अब इसको काट दीजिए दोस्तों। अब ये कट गया और ये कट गया। अब 2 × 2 = 14 और 2 को 50 बार में ये कट गया। अब 50 को 13 से गुना करेंगे तो 650 आ जाएगा। 13 × 5 = 65, 650 आया दोस्तों। अब इस 7 से डिवाइड कर दीजिएगा और 7 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 92.6/7% आ जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए 8वां प्रश्न दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है। 8वां प्रश्न कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ए की आय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए की आय ए लिखिए और यहां बी लिखिए। ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, ए की आय अधिक है कितना? बी की आय से, तो बी 100 होगा तो ए कितना होगा? तो 110 होगा। अब अधिक है तो अंतर निकालिए, तो अंतर बराबर कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है? बी की आय जो है ये जो है ए की आय से कितना % कम है?
तो 10 यहाँ कम है, परसेंटेज नहीं होगा दोस्तों, ये जो है परसेंटेज नहीं होगा अभी। तो 110 में बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, तो 110 में 10 कम है, तो 100 में, जब भी परसेंटेज की बात होती है तो 100 में, तो 100 में तो 10 गुने 100 बटा 110। अब इसको काट दीजिए आप, इसको काटिएगा तो ये 0 और ये 0 कट गया। अब हमारा कितना आ गया, तो 100 बटा 11 आ गया, और इसको डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा, 9.1/11% दोस्तों, 1199 बटा ये 100। ठीक है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, तो सी नंबर आएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक हो। अब पूछ रहा है कि अधिक हो, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए की आय बी की आय से 20% कम हो, ए और यहां बी लिखिए, बी की आय से 20% कम हो, तो जब 20 100 होगा तो ए 80 होगा, क्योंकि 20% कम है। तो पूछ रहा है बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो ये जो है अंतर कितना है, तो 20 का अंतर है। ठीक है, अंतर 20 का है, तो बोला बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो बी की आय, ये जब ए जो है, ये हमारा जो है 80 है, तो वो कितना कम है, तो 20 कम है। बी कितना कम है, तो 20 कम है। तो परसेंटेज जो पूछ रहा है तो 100 में, तो 20 गुने 100 बटा 80। अब इसको काट दीजिए, 20 चौके 80 और 4 से काटेगा तो ये 25 बार में, यानी 25% कम है, सॉरी अधिक है। कितना अधिक है दोस्तों, तो 25% अधिक है। तो सही आंसर क्या आया, तो 25% दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए देखिए 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, इस संख्या का 2/5 कितना होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर नहीं देखिएगा ध्यान से तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा दोस्तों। 740 का 35%, 740 का मतलब गुना होता है 35%, यानी बटा 100 होगा, जब परसेंट एक संख्या से 34 अधिक है, यानी संख्या x मानिए और से अधिक, यानी प्लस कर दीजिए 34। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको देखिए काट के देखिए कटता है कि नहीं कटता है। ठीक है, तो आपका ये कितना बार में कटेगा, देखिए ये कट गया दोस्तों, ये 0 ये 0, 5 दूनी 10 और 5 सते 35, ये कट गया। अब ये कटेगा 2 से, 2 तिया 6 और 2 सती 14। ठीक है, अब हमारा आ गया यहाँ पर 37, यहाँ 7 बराबर x प्लस 34। अब 37 को 7 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 259 आ जाएगा दोस्तों। एक 259 बराबर x प्लस 34। अब हम क्या करेंगे, ये जो है इसको बराबर के इधर लाएंगे। ठीक है, तो x बराबर 259 माइनस 34 ये हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 225। अब 225 अभी आपका आंसर नहीं आया दोस्तों। अब पूछ रहा है इस संख्या का 2/5 कितना होगा, तो इस संख्या का 2/5, तो 2/5 लिखिए और काट दीजिए, तो 5 चौके 20 और 5 बचे 25। तो हमारा x बराबर कितना आएगा दोस्तों, 45 दूनी 90। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए देखिए 11वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 11वां नंबर प्रश्न बोल रहा है किसी वस्तु का 10% तथा 10% की वृद्धि किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 बार हो रहा है वृद्धि, 10% और 10%। तो अब इसको जब भी परसेंटेज की बात होती है तो 100% में होता है,
तो 10% वृद्धि, तो 110 हो गया। फिर जो है 10% वृद्धि बोला तो 110 हो गया। अब इसको परसेंटेज में बटा 100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो। अब हमारा आ गया 121 आ गया। तो एक मात्र वृद्धि तो कितना है, जब भी परसेंटेज की बात होती है 100 में होती है, तो 121 में 100 घटा दीजिए तो हमारा कितना वृद्धि के समतुल्य है, तो 21% के समतुल्य है दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, एक मिनट। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, उसके उपरांत 20% की वृद्धि और अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, वस्तु के मूल्य में पहले 10% वृद्धि, तो जब भी परसेंटेज की बात होती है तो 100% में बात होती है दोस्तों। ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य पहले 10% वृद्धि, तो पहले अब जो है मान लीजिए x 10% वृद्धि यानी 110, कितना 110 की वृद्धि, तथा उसके उपरांत फिर 20% की वृद्धि। जब 110 ही परसेंट में है, ठीक है, तो बटा में 100 हो जाएगा। फिर बोल रहा है 20% की वृद्धि, तो 120 बटा 100 हो जाएगा। और अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 है, तो बराबर 33 लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए, ये जीरो कट गया। फिर काटे 20 छक्के 20 से 20 25 100 हो गया। फिर काटिए, देखिए कटेगा तो कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 11 तिया 33, ये भी कट गया। और कटेगा, देखिए 2 पचे 10, ये कट गया दोस्तों। अब क्या बचा हमारा, तो देखिए अब ये भी कट जाएगा दोस्तों, ये 11 और ये 11 कट गया। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, तो 25 आ गया दोस्तों। कितना, तो 25। तो प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो 25 रुपया था दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या रहा है आपका, एक संख्या में 600 रुपये के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, तो मूल संख्या कितनी है। इसमें भी आपका मूल संख्या पूछ रहा है दोस्तों। एक संख्या में 600 रुपया के 75% का 2/3 घटाने पर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक संख्या मान लीजिए x में 600 रुपया का 75% यानी बटा 100, 75 बटा 100 का 2/3 का मतलब गुना 2/3 घटाने पर, तो घटाने पर तो x में घटाने पर, घटाना हमको कहाँ है, तो एक संख्या यानी x में घटाना है। 2/3 घटाने पर 320, संख्या 320 है, बराबर 320 है। अगर आप इतना लिख लिए तो आपको फिर आसानी से बन जाएगा दोस्तों। अब इसको काटिए, ये कट गया आपका कितना बार में, काटिए 25 से काटिए, 25 चौके 100 और 25 तिया 75, ये कट गया। अब काटिए 3 से कट जाएगा, ये 3 दूनी 6 200। फिर काटिए 4 से, 4 पचे 20, 50 बार में। अब और कुछ बचा दोस्तों, हाँ तो ठीक है। अब देखिए ये जीरो कट गया, यहाँ 5 बचा हुआ है। अब काटिए 3 से तो 16, ठीक है। और क्या कटेगा दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, कहीं मिस्टेक हुई है। चलिए इसको फिर से देखते हैं हम। एक संख्या में 600 रुपये का 75% बटा 100 का 2/3 घटाने पर, तो x में घटा दिए बराबर 320 है। अब काटिए इसको, ये 3 बार में, ये 4 बार में, 25 से कट गया। अब काटिए 4 से तो 15 चौके 60, ये कट गया। अब ये काटिए 3 से, 3 पचे 15, ये 50 आ गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये x और 50 दिया आपका 150, 1.5 दूनी 300 माइनस 300 बराबर 320,
अब क्या करेंगे, ये माइनस में, यार जब बराबर के बाद इसको इधर ले जाइए तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर 320 प्लस 300 बराबर x बराबर 620 आ जाएगा दोस्तों। तो मूल संख्या कितनी थी, तो 620 थी दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब थोड़ा कुछ ज्यादा ही मिस्टेक कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फलों के मूल्य में 30% कमी की गई, तो सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, इसको आप 5 सेकेंड में कर सकते हैं। फलों के मूल्य में 30% कमी, और जब भी परसेंटेज का बात होता है तो 100% में होती है, तो 30% कमी आनी, चलिए हम लंबा थोड़ा कर देते हैं, 100 माइनस 30 करने, और उसकी बिक्री में 40% अधिक हो जाती है, तो बिक्री तो 100 प्लस 40 बटा परसेंटेज में बटा 100 कर दीजिए। अब ये 70 हो जाएगा, और ये जो है हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 140 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। अब इसको काटिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, अब 64 से कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अभी आपका आंसर नहीं आया दोस्तों। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो जब परसेंटेज का बात होता है तो 100% होता है कुल, तो 100, और यहाँ आया है 98 98। अगर 100 से अधिक आता है तो लाभ होता है, और 100 से कम आता है तो हानि होती है। चलिए अब यहाँ आया है 98, यानी 2% की लॉस होगी दोस्तों, यानी कमी होगी। आइए आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो 2% कमी, यानी डी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका, किसी वस्तु के दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, तो उसके व्यापार में कितने परसेंट कमी आई। पहले 4% थी, और फिर जो है 5% होने पर भी दलाल बढ़कर 5% होने पर भी दलाल की आय अपरिवर्तित रही, वृद्धि नहीं हुई। अब था 4% और ये बढ़कर 5% हो गया। तो अब इसका अंतर निकालिए, देखिए कितना है, तो एक अंतर है। ठीक है, कितना अंतर है दोस्तों, एक अंतर है। और जब भी परसेंटेज का बात हो तो 100 में बात होती है। तो बोल रहा है 5% होने पर भी दलाल की आय में अपरिवर्तित रहती है, तो ये एक कितना बढ़ रहा है, तो इस 5 में बढ़ रहा है। ठीक है, तो 5 बराबर एक, 5% बराबर एक, तो एक बराबर 100 बराबर, तो 1 गुने 100 बटा 5। अब इसको काट दीजिए, तो काट दीजिएगा तो 20 आएगा। तो सही आंसर क्या आया दोस्तों, तो 20% कमी आई। कितने, तो 20% दोस्तों। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।